सो नैन्सी, अतिरिक्त बैच से यस सर। लेकर एएफएमसी पुणे का सफर, आज हम उसका जो डिस्कशन है वहां पे वो करने वाले हैं आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेसिक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप कहां से आती हैं। Yes, sir. Sir, basically my name is Nancy and I belong to Karnal, हरियाणा। बेसिकली सर करनाल के पास एक छोटा सा विलेज है दैट इज सांबली। सर मैं वहां से आती हूँ और काफी मिडिल क्लास फैमिली से सर हम बिलोंग करते हैं। और फैमिली में सर पेरेंट्स हैं एंड एक छोटा भाई है और सर बस। अब आप मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, अब आप इंडियन आर्म फोर्सेज में जा रही हैं। कैसा एक यस। मूवमेंट फील होता है, और एक स्पेशली हरियाणा स्टेट से जब आप निकलती हैं जहां यस पे एक तरह से वुमेन के लिए कम अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप वहां से उन कठिन परिस्थितियों से निकली हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको। सर, काफी अच्छा फील हो रहा है सर। कभी सोचा भी नहीं था कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सर मौका मिलेगा। और सर जहां से मैं आती हूँ आई थिंक वहां पे सर गर्ल्स को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी नहीं मिलती। इस टाइप का सोचना तो सर बहुत दूर की बात है सर, करना तो उससे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे इस टाइप की कोई भी थिंकिंग वगैरह नहीं है। बेसिकली उनको एक ही चीज सिखाई जाती है सर, बड़े होके हमें तो सिर्फ रोटियां ही पकानी है, या फिर इस टाइप का सर माइंड सेट बच्चे यहाँ पे रखते हैं। तो सर यही है। तो रोटियां पकाने से आप तो इंडियन आर्म फोर्सेज में जा रहे हैं, मतलब आप अलग हैं, और बहुत सारी उन लड़कियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगी। कभी सोचा था ऐसा कि यस। एक दिन मैं ऐसा करूंगी। नो सर, कभी सोचा सर, सोचा तो था बट इस टाइप का तो कभी नहीं सोचा था। पापा यस पापा सर। कैसे पापा कैसा फील कर रहे हैं, खुश हैं बहुत। यस सर, पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश है। हम्म। क्या कहा पापा ने जब यस सर। सबसे पहले आपकी सिलेक्शन होगी, व्हाट वाज दैट मूवमेंट कि पापा मेरा हो गया। एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर कि घर सर पे कुछ हुआ। पहले तो सर बिलीव ही नहीं हो रहा था, कभी किसी को भेज रहे हैं कि मेरे को ही क्या पता मिसकंसेप्शन हो गया कि फर्स्ट रैंक है या नहीं है। तो काफी बार उनको भेजा कि वो एक्चुअली बाहर थे कहीं, और ऐसी कॉल वगैरह के थ्रू उनको बताया था। हम्म। तो सर काफी ज्यादा खुश हुए थे वो भी। और फैमिलीज के अंदर तो सेलिब्रेशन चल ही रही है। सेलिब्रेशन चल रही है और आप उस सेलिब्रेशन का एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है। जी सर। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अब आप ज्वाइन करने के लिए एफएमसी पुणे जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वी विल हेल्प ओके यू विद दैट, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम ओके। दैट मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसे रही, आपने कैसे शुरुआत करी, क्या क्या पड़ाव आए और कैसे आपने उनको फुलफिल किया, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 2021 में जब मैं सिमरन के पास गया था, शी सेड कि मैं इसके लिए बिल्कुल डाई हार्ट कॉन्फिडेंट थी। वो एक अकेली स्टूडेंट जो कि 150 में से 150 लेकर आई थी, और वही और आज आपके अंदर है। तो व्हाट वाज यस दैट सर। प्रिपरेशन जर्नी जो आप लोगों को बाकियों से अलग बना रही है। सर बेसिकली टेंथ के बाद ही सर मैंने सोच लिया था कि कुछ इस टाइप की फील्ड में करना है सर। मेरा वैसे उस टाइम पे सर एनडीए सीडीएस वगैरह का थोड़ा आइडिया नहीं था मेरे को, या फिर इस इन उस फील्ड्स की मेरे को जो नॉलेज है वो इतनी ज्यादा नहीं मिल पाई थी। तो सर मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेडिकल की तरफ था। बट सर क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, पेरेंट्स हैं, वो सारे जो है इंडियन आर्मी की तरफ जाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाए थे किस ड्यू टू सम रीजंस। बट सर मेरे को भी था कि मेरे को इंडियन आर्मी में ही जाना है, बट साइड बाय साइड मेरा मेडिकल प्रोफेशन की तरफ भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो सर ऐसे ही मैं देख रही थी, यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो ऑन रिपब्लिक डे सर मेरे को इस एमएनएस के बारे में पता चला कि इसके थ्रू आप दोनों प्रोफेशंस को फॉलो कर सकते हो, पैशन प्लस प्रोफेशन। और सर एफएमसी मेरे को जाना था। सर इट्स माय ड्रीम मेडिकल कॉलेज। और जब सर 26 जैन को रिपब्लिक डे पे सर परेड हुई थी, तो वो टीवी वगैरह पे सारा दिखाया गया था कि फर्स्ट टाइम जो एमएनएस कंटेंजेंट थी वो कर्तव्य पाथ पर चल रही थी। तो उस टाइम से सर इस फील्ड के अंदर मेरा इंटरेस्ट आया, एंड देन उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया, एंड सर प्रिपरेशन फिर वहीं से स्टार्ट हो गई। ग्रेट। अब एमएनएस का पेपर जब पहले होता था तो वहां पे बड़े सारे सब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब उसके ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। तो रीसेंट ट्रेंड्स के यस। हिसाब से आपने किस तरह से तैयारी करी और किस तरह से बी पर्सोनिफाइड ने आपकी हेल्प करी। एक एक स्टेप बताइए मुझे कि कहां कहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी और कैसे आपने उनको टैकल किया, ताकि जो बच्चे आगे आने वाले हैं उनको समझ में आ पाए कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और दीदी ने ऐसे किया था तो हम भी ऐसा करेंगे। अब तो चलो दीदी ने, अब तो ओके मैम सर। हो जाएंगी, आप जब कॉलेज चली जाएंगी वहां मैम बोलते हैं बट स्टिल यू यस कैन सर। टेल अस।
सर जैसे अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर एमएनएस के अंदर जो सिलेक्शन है या शॉर्ट लिस्टिंग है वो नीट मार्क्स के बेसिस पर होती है। तो सर सबसे पहले फोकस तो मैंने नीट एग्जाम पे रखा। ये नहीं किया कि इतना कम स्कोर पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उसके अंदर भी अपना 100% दिया कि कोई चूक ना रह जाए कि इतना मार्क्स चाहिए था और इतना आया है और इतना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर उसमें भी मैंने 100% अपना दिया। ये नहीं सोचा कि सिर्फ एमएनएस के लिए तो इतने ही मार्क्स चाहिए। उसमें भी मैंने सर पूरा कंट्रीब्यूशन अपना रखा, जो भी प्रिपरेशन उसको चाहिए थी नीट के अंदर सब डाला। और सर फिर बाद में मैंने एमएनएस के लिए कोचिंग ली। और फिर सर वहां से जो भी टीचर्स ने बताया वो सब फॉलो किया और प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, सेल्फ जीके के स्टडी लिए वगैरह आपकी सब। क्या अप्रोच थे? जैसे अभी रिसेंट ट्रेंड्स में देख रहे हैं, इस बार करंट अफेयर ज्यादा थे या स्टैटिक जीके ज्यादा था? सर स्टैटिक भी था, करंट ज्यादा नहीं था सर, हम्म। स्टैटिक ज्यादा था। अब जीके और में सर बच्चे होते इंग्लिश रहते हैं वगैरह कि तो हाँ। सर इजी थी और बस थोड़ा जीके में ही था। क्योंकि सर उसका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट होता है कि हम समझ ही नहीं पाते स्टडी क्या करना है। बट जो सर टीचर्स ने जितना बताया मैंने उतना ही किया। जो जो पीडीएफ वगैरह सेंड करते थे या जो भी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया उससे ही सर स्टडी किया सब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जीके जैसे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर इतना सारा सिलेबस है कैसे याद रखेंगे, तो आपकी कोई याद रखने की कोई मेथोडोलॉजी थी या फिर आपको वैसे ही याद हो जाता था? सर नहीं, मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह के थ्रू उसको लर्न कर लेती थी। टिक्स वगैरह के थ्रू आप अपनी लर्न सर कर लेते? खुद, यस सर, अपनी कुछ होती थी मेरी। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो कंपटीशन रहा ही नहीं। सर वो सबकी अलग अलग होती है ना। मैंने आज तक किसी को मतलब शेयर नहीं किया, अपनी नोटबुक में रख। कुछ सर मैं सर्च भी करती रहती थी, अगर किसी की कोई और ट्रिक मेरे को अच्छी लग रही है तो उसको भी साइड बाय साइड राइट कर लेती थी सर। ठीक है। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे? सर रीजनिंग के 2-3 थे आई थिंक। 2-3 थे। क्या लेवल था क्वेश्चंस का और उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया गया था? इतना ज्यादा लेवल नहीं था, इजी था सर वो भी। इजी था पेपर, ठीक है। बहुत बढ़िया। यस सर। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए, क्या फीलिंग थी अंदर की? क्या होगा, डर था? इतने सारे बच्चे वहां पर होते हैं, हाउ यू टैकल दैट फियर? उस फियर को आपने कैसे टैकल किया? नर्वसनेस तो थी सर, बट सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो होगा सिर्फ उनके आगे अपने आप को आज रिप्रेजेंट करना है कि क्या है क्या नहीं है। सिर्फ उस चीज को ही मैंने ध्यान दिया और जो मेरे को आता था या जो भी मेरे अंदर था सर मैंने उसको वहां पे मतलब बोल दिया सर जो भी था। तो यस सर, मेडिकल बहुत ज्यादा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना कि वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं लेकिन हेल्थ के ऊपर वो फोकस नहीं करते। अपने हेल्थ और स्टडीज को कैसे मैनेज किया? सर अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिटनेस तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिटनेस ही सब कुछ है वहां पे। इसलिए सर सुबह के जैसे कुछ रूटीन होता था मेरा, जैसा खाना पीना भी है और सर कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी है, योगा वगैरह सर मैं करती थी सुबह सुबह। और रनिंग वगैरह, यस सर, ट्रेनिंग ये वगैरह सब चलता रहा। तो भाई बहन भी हैं कि अकेले ही हो? नहीं सर, सर एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है वो स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है सर। तो वो स्पोर्ट्स के? गाइड करता रहता था सर। यस सर। ठीक है। तो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी हुआ होगा? सर यस सर, वहां पे जो टीचर्स वगैरह जो बैठे थे उनके साथ में ही बैठे थे एमएनएस ऑफिसर्स के। हम्म। वहीं पे टीचर उसके भी बैठे थे साइकोलॉजिकल के सर। ठीक है। अगर एक नया बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है और अभी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप उसको क्या कहना चाहेंगी? सर अगर हम खुद ब खुद सर कर रहे हैं आई थिंक वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा हमें सपोर्ट की जरूरत है, ताकि जो उस पाथ पे चल चुका है या उसके बारे में जिसको नॉलेज है उसके साथ अगर हम कांटेक्ट में रहे तो आई थिंक जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है सर। जैसे कोई इंस्टीट्यूट से अगर हम जुड़े, क्योंकि उनको सारा प्रोसेस पता होता है हमें कहाँ जाना है, किस टाइप से प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक मेरे लिए तो सर मैं वही गाइड करना चाहूंगी। ग्रेट ग्रेट। आप तो बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है और मेरे पास तो सेम एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं। मेरा तो बहुत मन था कि आपसे मैं मिलने आऊं, बट यू आर गोइंग टुमारो। वैसे तो हम यस। बच्चों को बुलाते हैं पेरेंट्स के साथ, हम एक प्रॉपर इवेंट करते हैं, बट चीजें इतनी जल्दी हो गई। आई वॉज इन द होम एंड आई जस्ट केम कि यस सर। मतलब द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि आपने वो चीज अचीव करी एंड यही आपकी यस सर। कंसिस्टेंसी है और यही आपका डिसिप्लिन है।
अब अगर कुछ पेरेंट्स को आप कहना चाहें, पेरेंट्स की तरफ से क्या रोल आपको मिला, क्या सपोर्ट मिला, कि उन लोगों ने आपके साथ कुछ सपोर्ट किया, आपकी मदर ने सपोर्ट किया हो, फादर ने सपोर्ट किया आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? सर वही बात है कि अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सपोर्ट तो चाहिए। और पेरेंट्स तो वो फर्स्ट पिलर होता है जिसके वजह से हमें आगे बढ़ने का सर मौका मिलता है। और उसी तरह सर पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जहां भी मतलब फीस वगैरह कोई भी अगर ऐसा चाहिए होता था तो तुरंत वो अरेंज करते थे, जो भी नीड होती थी। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं और हर वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो भी मुझे करना है सर, अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, उस चीज को वो नहीं देखते और हर वक्त सर खड़े रहते हैं उस। वो तो है ना कि आपने उनके उस सपने को पूरा किया है। आज हमारे यस। सर है यहाँ पे, वो बात कर रहे थे आपके फादर के साथ। आपके पापा बहुत ओके। खुश थे एंड दैट वाज द यस। प्राउड फॉर अस कि इतनी सारी चीजें हैं, एंड ही वाज सेइंग कि बहुत सारी चीजें बच्चे ने करी हैं, एंड ही वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। तो वही है कि आपने यस अपने सर। पेरेंट्स को गर्व महसूस किया है। हरियाणा से आप आती हैं, आप कह रही थी कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट स्टिल उन परिस्थितियों से निकलकर आज आपने एक इतिहास बनाया है और आपने ऑल इंडिया रैंक 1 आप लेकर आई हैं। तो जी आपको सर। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी, थैंक यू सर। हमारी टीम की तरफ से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, आपको बी पर्सोनिफाइड के बारे में कहां से पता चला, और आपको आपके हिसाब से अगर हमें एमएनएस एग्जाम की कोचिंग करनी है तो क्या वो ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है या फिर हमें ऑफलाइन ही जाना होगा? सर बी पर्सोनिफाई के बारे में सर मेरे को यूट्यूब से ही मिला। मतलब जब मैं एमएनएस के बारे में सर्च कर रही थी तो तभी मेरे पास इसका आया। और सर जिसकी आप बात कर रहे हो सिमरन, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा था। मेरे को काफी अच्छा लगा जिस टाइप से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, जो भी उन्होंने अचीव किया, मैं उससे काफी ज्यादा मोटिवेट भी हुई सर। और ये ऑनलाइन की बात है सर, बिल्कुल किया जा सकता है सर। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन और एमएनएस की प्रिपरेशन सारा ऑनलाइन से ही किया, घर बैठ के ही किया सब। सो इट्स पॉसिबल, इट्स डिपेंड ऑन यू सर ठीक है। बेसिकली। मैं जब 2021 में सिमरन से मिला था तो उसने मेरे को बोला था कि सर जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने बोथ रखा था, मैथ्स मेडिकल भी रखा था, नॉन मेडिकल भी रखा था। आपने मेडिकल रखा था, नॉन मेडिकल रखा था, दोनों रखे थे? किसकी तरफ ज्यादा हाँ इंक्लिनेशन था? सर मेडिकल की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन था सर मेरा। मेडिकल की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस कि अब आप वहां पे जा रही हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, मैं फोन वगैरह भी करवा दूंगा कि नैन्सी ओके। आएगी तो उसका ध्यान रखो, है ना। बाकी आप चिंता मत कीजिए, एवरीथिंग इफ कोई अगर चीज हमारी तरफ से चाहिए होगी देन यू कैन लेट अस नो, एंड यू आर अ प्राउड स्टूडेंट। हमारी पूरी की पूरी टीम आपके ऊपर गर्व करती है, एंड थैंक यू सो मच हमारे पास आने के लिए और इस जर्नी को इतना ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।